हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक इंडिविजुअल एसएससी की हम लोग इनकम टैक्स में टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की हम टोटल इनकम यानी टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो, मैंने ये छोटा सा एक चार्ट डाउनलोड किया है जिससे हम समझ सकते हैं। इस स्लाइड से हम पूरा समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी इनकम की किसी भी इंडिविजुअल की इनकम को असेस करते हैं, टैक्स पेबल तक कैसे निकालते हैं। राइट, तो बिगिनिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट 5 वो हेड्स हैं हमारे पास: हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन पांचों हेड का हम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आती है। जैसे किसी पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, किसी की सैलरी से इनकम है, कोई बिजनेसमैन है, किसी का प्रोफेशनलिज्म से इनकम है, कोई कैपिटल गेन से इनकम अराइज किया है और अदर सोर्स। तो जिसकी जिस हेड से भी इनकम है या मोर देन वन हेड से इनकम है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो दैट बिकम आर ग्रॉस टोटल इनकम। राइट, उसके बाद हमारे पास होता है डिडक्शन। फिर हम अलाउ करते हैं एसएससी को डिडक्शन जो हमारे पास सीरीज़ है वो है 80C to 80U। यानी डिडक्शन का मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। डिडक्शन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ बताए हुए हैं, वहाँ अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका वो एक्सपेंडिचर को हम ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे। राइट, उसके बाद डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारे पास आती है टोटल इनकम, या इसको हम इनकम एलिजिबल फॉर टैक्स भी बोलते हैं। टैक्स पेबल देयर ऑन, अब इस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा। आपका ये जो टोटल इनकम आई उस पे आपका टैक्स पेबल होगा, जो भी स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। राइट, उसके बाद हम रिबेट देते हैं एसएससी को। टैक्स निकालने के बाद जो हमने इस इनकम का यूज़ किया, हमने टैक्स लगाया, उसके बाद हम रिबेट देते हैं। रिबेट का सेक्शन है 87A। 87A डिस्कशन हम यहाँ पे डिटेल में नहीं करेंगे। 87A आपको दी जाती है आपकी टोटल इनकम पे, यानी इस इनकम को बेस मान के आपकी इस इनकम को देखा जाता है कि कितनी है, और फिर उसका लिमिट है कि कितनी आपको डिडक्शन मिलेगी। दैट इज़ 87 डिडक्शन। जो भी आपका डिडक्शन आएगा उसमें से हम जो अमाउंट बैलेंस होके आया, दैट इज़ बैलेंस अमाउंट, बैलेंस टैक्स, उस पर हम लगाते हैं एजुकेशन सेस। और उसके साथ अब जुड़ चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी अब उस सेस का नाम हो चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। राइट, जो कि अभी 4% चल रहा है, तो एक बार गो थ्रू करते हैं इस वीडियो को, हम कैसे हमने कंप्यूट किया टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले आप किसी पर्सन की चारों हेड से इनकम ऐड करो, चारों हेड से जिस सोर्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चारों हेड को जोड़ने के बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। उसके बाद हम क्या करें, डिडक्शन देंगे जो उसकी जहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको लेस करने के बाद वी विल कम टू द टोटल इनकम। टोटल इनकम के बाद हम टैक्स निकालेंगे एज़ पर द स्लैब रेट, जो भी उसके ऊपर स्लैब रेट लगती है उसकी एज के हिसाब से। रिबेट देते हैं 87A की, अगर वो एलिजिबल होगा तब। फिर हम उसको बैलेंस टैक्स जो अमाउंट होगा उस पर हम लगाएंगे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, दैट इज़ 4% राइट नाउ। राइट, दिस इज़ हाउ वी कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो in this video we learn how to compute a tax liability of an individual. This is basically chart for the individual, not for the company and HUF. Right, so hope this video is knowledgeable for you. Thank you.